हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी का जो 12th की पुस्तक है भारतीय इतिहास भाग 1, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पुस्तक है, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग को बात करना है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पीछे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। ये अध्याय आप लोगों का तीसरा है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसके पहले हम लोगों ने एक क्रमिक विकास को देखा है एनसीईआरटी के। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं। और कल हम लोगों ने बात किया था कि महाभारत में जो चीज़ें समाज की रचना की गई थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, और पीछे के लेक्चरों में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया है। एक इतिहास को पैटर्न के आधार पर, एक डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोगों ने देखा है। और उसको एनसीईआरटी का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों का क्लियर रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप लोगों को पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या एनसीईआरटी हम लोगों से बात करती है, किस प्रकार की बातें होती हैं और क्या चीज़ है कि उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है बंधुता एवं विवाह के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताएँ हो गई। इस वाले हेडिंग को आज हम लोग देखेंगे और एक समझने का प्रयास करेंगे कि समाज में जो वंश परंपरा है वो किस प्रकार से चल रही थी और वहाँ पर जो विवाह शादी के नियम हैं वो किस प्रकार से थे। क्योंकि किसी भी समाज के निर्माण में जो शादी है, विवाह है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो जिसमें आप देखेंगे कि अगर शादी विवाह होगा तो परिवार का निर्माण होगा, परिवार से आप देखेंगे कि समाज का निर्माण होगा, समाज से गांव का, गांव से शहर का, इस तरह से चीज़ें लेकर चलती हैं। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो उस समय के बंधुता एवं विवाह है, परिवार के बारे में जानकारी हो गई, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श हो गए, फिर उसके बाद विवाह के नियम क्या क्या थे, स्त्री का गोत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें और क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं समाज में, तो वो उन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी उसको हम लोग कल देखा जाएगा। आगे धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे और हम एनसीईआरटी को इतने सरल तरीके से एकदम आसान भाषा में लेकर चल रहे हैं कि जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आए। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसमें कि हेडिंग लिख देते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग्स है जो हम लोगों को अध्ययन करना है और उसके बाद हम बात आगे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो हम लोगों की हेडिंग है आप देखेंगे कि बंधुता एवं विवाह। ठीक है, इसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम पहले 16 संस्कार देखेंगे, फिर उसके बाद 16 संस्कार में क्या क्या चीज़ें हैं उसको, और फिर उसके बाद हम लोग विवाह के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, बंधुता एवं विवाह। ठीक, ये हम लोगों को आज की हेडिंग है जो हम लोग पढ़ेंगे आज, जो समझने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, और इतिहास जो है हर एक सब्जेक्ट की जननी मानी जाती है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की जो माता है उसको इतिहास को माना जाता है, क्योंकि यहीं से सारे विषय निकल कर आएंगे। ठीक है, जो पहला है अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। व्यवहार की विभिन्नता। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताते चलेंगे कि किस प्रकार से इतिहास जो है सभी विषयों की जननी कहलाती है और ऐसा क्यों माना जाता है। फिर इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे, इसमें इस हेडिंग के अंदर जो चीज़ें आती हैं, परिवार के बारे में जानकारी। पहली हेडिंग है परिवार के बारे में जानकारी, कि आरंभिक समाज में परिवार के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो किस प्रकार से मिलती हैं। परिवार के बारे में जानकारी। आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, तुरंत जुड़ जाएँ, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के काम की बातें की जाती हैं। और जो लोग पुराने वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट हुए। ठीक है, और दूसरी हेडिंग है जो पितृवंशिक
मानसिक व्यवस्था के आदर्श, व्यवस्था के आदर्श, ठीक है। और आप लोग इसको, इस लेक्चर को जो बताया जाता है, जो हम बताते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग उसको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप लोगों को एनसीईआरटी एकदम आसान लगने लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो हेडिंग आएगी, विवाह के नियम, विवाह के नियम, ठीक है। तो इसीलिए हम विवाह के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, बंधुता के बारे में, बंधुता का अर्थ आप इस तरह से समझ के देखिए कि जिस तरह से रक्त संबंध होता है, परिवार के जो संबंध होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और विवाह जो है वो संस्कार में आता है, तो संस्कार के बारे में आप 16 संस्कार हैं प्राचीन काल में, उसको हम बता देंगे। फिर अष्ट विवाह के प्रकार हैं, उसको हम आपको बता देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर जब तक वो आप नहीं जानेंगे तो तब तक आप लोगों को जो वंश परंपरा है वो नहीं समझ में आएगा। फिर इसके बाद है स्त्री का गोत्र, ठीक है, स्त्री का गोत्र हो गया। फिर इसके बाद जो है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं। माताओं से मतलब आप लोगों का ये, आप उस तरह से लगाइए कि क्या महिलाएं वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं प्राचीन काल में, ठीक। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समाज वहाँ पर पितृसत्तात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं। ठीक, तो कितनी हेडिंग्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, 1 डेढ़ घंटे आराम से एकदम विधिवत तरीके से, जिससे हम लोग आगे बात करते रहेंगे और आप लोगों को चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए और इसको बस समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि क्या इन सारी चीज़ें, बातें जो हम लोग करेंगे, क्या वहाँ पर किस प्रकार से हो रही थी। तो ठीक है, तो ये हेडिंग्स हो गए। अब हम बात करते हैं जो प्राचीन काल में 16 संस्कार थे। 16 संस्कारों की बात की जाती है धर्मशास्त्रों में, और 8 प्रकार के विवाहों की बात की जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 संस्कार प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में 16 संस्कार, ठीक है। आप लोगों का आज संस्कारों से जितने भी डाउट रहेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 16 संस्कार व 8 प्रकार के विवाह, ठीक है, 8 प्रकार के विवाह। और जब इसको आप, अगर विवाह के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं, तो मान चलिए कि आपके जो रक्त संबंध हैं, संकर जातियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम 16 संस्कारों की अगर हम बात करें, 16 संस्कार, ठीक है। 16 संस्कार क्या हैं, किस प्रकार से हैं, तो 16 संस्कारों में जो पहला है, आप देखेंगे कि गर्भाधान, ठीक है। 16 संस्कारों में जो पहला है गर्भाधान, गर्भाधान यानी कि गर्भ धारण करना, यानी कि आप देखेंगे कि माता बनने की जो पहली अवस्था है उसके बारे में इसमें बात किया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए। दूसरा है पुंसवन, पुंसवन, पुंसवन का होता है कि अर्थ होता है कि पुत्र प्राप्ति की कामना, ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करना, फिर उपवास रखना, स्तुति करना, वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप देखिए जो चीज़ें हैं, सीमंतो नयन, ठीक है, सीमांतो नयन, सीमांतो नयन, ठीक। सीमांतो नयन का जो अर्थ होता है, आप जानते हैं कि गर्भ में संतान की रक्षा के लिए, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया, सीमांतो नयन हो गया। गर्भाधान का अर्थ होता है कि यानी कि गर्भ धारण करने की कामना, पुंसवन मतलब पुत्र प्राप्ति की कामना, पुत्री के बारे में प्राप्ति की कामना की बात नहीं की गई है, ठीक है। बेटियों का वहाँ पर उस तरह से, जिस तरह से बातें की जाती है स्त्रियों के लिए, लेकिन यहाँ पर संस्कार में पुंसवन की बात की जाती है, पुत्र प्राप्ति की कामना की बात की जाती है। सीमांतो नयन में आप देखेंगे कि गर्भ में संतान की रक्षा के लिए
वहाँ पर जो स्तुति की जाती है उसके बारे में बात किया गया है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, अब हमें भी आपको बता रहे हैं कि जो ये है ये 3 चीज़ें ये देवताओं से कामना किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए जात कर्म, जात कर्म। अगर हम जात कर्म की अगर बात करें तो इसमें जो जात कर्म का जो उल्लेख किया जाता है कि बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार, यानी कि जब माता जन्म देती है किसी पुत्र को या पुत्री को, तो उसके जन्म के उपलक्ष्य में जो कार्य किए जाते हैं उसको जात कर्म बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए नामकरण, ठीक। तो आप इस तरह से देखिए कि जो प्राचीन भारत है उसमें किस प्रकार से संस्कारों का वर्णन किया गया, विवाहों का वर्णन किया गया है। नामकरण का अर्थ होता है कि नाम रखने की जो संस्कार है वो। फिर उसके बाद देखिए निष्क्रमण, ठीक है, निष्क्रमण। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। निष्क्रमण का है कि पहली बार घर में से निकलना, यानी कि अब जिस तरह से देखिए कि महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण की बात किया जाता है बौद्ध धर्म में कि उसने गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसको निष्क्रमण कहा जाता है। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पर इस तरह से समझ के देखिए कि निष्क्रमण का अर्थ होता है कि बच्चा जब चलने लगे, ठीक है, तो उसके बाद जब चलने लगे तो वो घर से बाहर निकला तो वो उसको पहली बार निष्क्रमण कहा गया था। फिर उसके बाद अन्नप्राशन, ठीक है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का अर्थ ये होता है कि आप देखेंगे कि नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ, यानी कि कोई बच्चा है अगर वो नवजात है, वो अभी छोटा है, तो वहाँ पर उसको जो पहली बार खाना खिलाया जाता है, कुछ खिलाया जाता है, अन्न का दाना खिलाया जाता है, तो उसको वहाँ पर अन्नप्राशन वहाँ पर किया जाता है। फिर देखिए चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म। ये चूड़ा कर्म क्या होता है कि यानी कि मुंडन संस्कार, यानी कि जब बच्चे का मुंडन कराया जाता है, ऐसा अभी भी प्रचलन में है कि जब माना जाता है बच्चे का बाल मान दिया जाता है कि हम 5 साल में उसके बाल उतरवाएंगे, उसके सर का बाल उतरवाएंगे, तो उस तरह से जो मुंडन संस्कार किया जाता है वो चूड़ा कर्म में आता है। फिर उसके बाद देखिए कर्ण भेदन, ठीक है, कर्ण भेदन। और कर्ण भेदन का अर्थ ये होता है कि कान को छेदना, ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में आप देखेंगे कि संस्कारों में कर्ण भेदन भी होता है, और वर्तमान समय में देखेंगे कि कर्ण भेदन कान का छेदना जो है वो आपका महिलाओं में चलता है, लड़कियों में चलता है। लेकिन वहाँ पर प्राचीन काल में देखेंगे कि वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे कान के, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कर्ण भेदन की बात किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए विद्यारंभ, विद्यारंभ, यानी कि यहाँ पर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर पढ़ने लगता है तो वहाँ पर उस संस्कार को विद्यारंभ कहा जाता है, यानी कि शिक्षा का प्रारंभ करना। फिर उसके बाद देखिए उपनयन, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होगा उपनयन। उपनयन संस्कार का आप देखेंगे कि इस तरह से होता है कि जब कोई मान चलिए कि कोई जो जनेऊधारी वाले हैं, जनेऊधारी जो जो जनेऊ धारण करते हैं, तो वहाँ पर जब जनेऊ धारण किया जाता है तो वो लोग घर से निकल कर भिक्षा मांगते हैं, फिर यानी कि यज्ञ के समीप वहाँ पर साक्षी मानकर वो अपने जाते हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो उस अवस्था को कहा जाता है कि उपनयन संस्कार। और लगभग में उपनयन संस्कार जो है और देखेंगे कि 16 वर्ष की अवस्था के बाद का है। ये 16 वर्ष की अवस्था के बाद जो है गुरुकुल में बच्चे जाते हैं, फिर वहाँ पर उसको उपनयन संस्कार किया जाता है, ठीक है, या तो 16 वर्ष होगा या तो 12 वर्ष होगा। इस तरह से आप लोग इसको सोच कर देखिए, यानी कि यज्ञोपवीत जो धारण किया जाता है, यानी कि जनेऊ धारण की जो चीज़ें हैं कि जब बच्चा बड़ा होकर गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ पर उसे उपनयन संस्कार किया जाता है। और इसको एक बार कन्फर्म करिएगा कि ये 16 वर्ष है कि 12 वर्ष है, ठीक है। फिर उसके बाद वेदारंभ, वेदारंभ। अगर वेदारंभ की बात करें तो वहाँ पर गुरुकुल में जाकर जो वेदों की पढ़ाई की जाती है, वेदों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग वेदारंभ संस्कार में लेकर आते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए केशांत, केशांत का जो अर्थ होता है कि
और फिर उसके बाद जब वेदारंभ के बाद जो आता है केशांत, यानी कि केशांत के जो बाल होते हैं, बड़े होने पर जो बाल उनको बढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर गुरुकुल में जाकर उस बाल को उतरवाया जाता है, यानी कि उसके सर को छीला जाता है। तो उस तरह से एक बार आप देखेंगे कि एक बार बचपन में वहाँ पर जो चीज़ें की जाती हैं कि बाल उतरवाया जाता है, फिर उसके बाद एक बार उपनयन संस्कार के बाद भी वहाँ पर जब गुरुकुल में जाया जाता है तो वहाँ पर भी वहाँ बाल को उतरवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह केशांत हो गया। फिर उसके बाद देखिए समावर्तन। समावर्तन, अगर समावर्तन संस्कार की अगर हम बात करें तो समावर्तन संस्कार है कि शिक्षा की समाप्ति पर जब घर की तरफ पुनः आगमन। ठीक है, यानी कि गुरुकुल में हम गए, वहाँ पर पढ़े लिखे और वेदों का अध्ययन किया। जब वेदों का अध्ययन पूरा हो गया तो हम लोग कहाँ आए, घर पर आए। ठीक है, और घर पर आकर वहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब राजा हैं तो वहाँ पर राजशाही शासन करेगा, फिर उसके बाद जो उसका कार्य है वो अपना करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से यानी कि हम गुरुकुल से शिक्षा लेकर आए, अपने जो व्यवसाय है, जो कार्य है, हम उसको करें गृहस्थ जीवन में। फिर इसके बाद अगला अध्याय जो आता है विवाह। विवाह, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। विवाह का अर्थ होता है कि वंश परंपरा को अपने आगे बढ़ाना। ठीक है, अगर हम विवाह के बारे में अभी हम जब विवाह के बारे में बताएंगे तो आप लोगों को विवाह क्या चीज़ है उसको हम आप लोगों को बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट, ठीक है, सॉरी अंतर्विष्ट नहीं है, अंत्येष्टि है। ठीक है, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देखिए कि किस प्रकार से इतने सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार। गर्भाधान, गर्भधारण करना, पुंसवन यानी कि पुत्र प्राप्ति, सीमांतोन्नयन जो है गर्भ में संतान की रक्षा के लिए, जात कर्म यानी कि जब पुत्र उत्पन्न होता है, जो पहली बार जो कार्य किया जाता है पुत्र उत्पन्न के बाद, उसको जात कर्म कहते हैं। नामकरण यानी कि नाम रखने की जो प्रारंभ किया जाता है, नामकरण हो गया। निष्क्रमण यानी कि जब पुत्र पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है उसको निष्क्रमण कहा जाता है। अन्नप्राशन यानी कि नवजात शिशु को अन्न, जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। चूड़ा कर्म यानी कि बच्चे के जब बाल का मुंडन किया जाता है उसको चूड़ा कर्म कहा जाता है। कर्ण भेदन यानी कि बच्चे के कान को भेदना, छेदना, आभूषण पहनने के लिए वो कर्ण भेदन हो गया। विद्यारंभ यानी कि जब बच्चा पहली बार पढ़ने गया, जब पहली बार पढ़ना प्रारंभ किया उसको विद्यारंभ बोला जाता है। उपनयन यानी कि जब गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाने से पहले जो संस्कार अपनाया जाता है, जिसमें यज्ञ के सामने आप जनेऊ धारण करते हैं, फिर वहाँ पर आप जिस प्रकार से क्रिया किया जाता है, आप देखेंगे कि गाँव में भी इस तरह से किया जाता है, वही आपका उपनयन संस्कार है। फिर उसके बाद गुरुकुल में जाकर हम वेदारंभ करते हैं, वो भी आप लोगों का वो संस्कार में आता है। फिर उसके बाद केशांत, जब वेदारंभ करना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके सर पर बाल हैं उसको वहाँ पर उतारना पड़ता है। वहाँ पर आप बिना बालों के, वहाँ पर आप देखेंगे कि बिना बालों के वहाँ पर वेदों का आरंभ, वेद का जो ज्ञान है उसको लेना पड़ता है। और अब जो आप देखेंगे कि जो गुरुकुल की पढ़ाइयाँ हैं, और रामायण महाभारत में भी देखेंगे तो उस तरह से भी वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि शांत। फिर उसके बाद समावर्तन। समावर्तन का अर्थ ये होता है कि जब आप वेद का, जब आप गुरुकुल में जाकर वहाँ पर अपने पढ़ाई को पूरा कर लिया, फिर घर पर वापस आकर अपने जो कार्य हैं उसको करना प्रारंभ किया, तो वो आपका समावर्तन में आता है। फिर जब आप गुरुकुल में पढ़ाई करके घर पर आते हैं तो वहाँ पर आपके जो विवाह होता है, किसी स्त्री पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह उत्पन्न संपन्न करा जाता है तो उसे विवाह संस्कार बोला जाता है। फिर उसके बाद विवाह हो जाता है तो उसके बाद अंतिम जो संस्कार है वो आपका अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि में यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, तो जो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो उसकी जो क्रियाकर्म है उसको कौन कराएगा, उसके बेटा कराएगा। तो वहीं पर वो आपका आखिरी संस्कार है, वो भी आपका एक संस्कार में ही आता है। ठीक, तो ये आपके 16 संस्कार रहे, और 16 संस्कार आप जब जान गए तो आप जानते हैं कि अब तो उसमें एक संस्कार, हम 18वां संस्कार जो देखे थे वो था आपका विवाह। ठीक है, और विवाह के बारे में ही हम लोगों को बात करना। अगर विवाह की चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप लोगों को समाज का जो
निर्माण है वो भी समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो रक्त संबंध हैं वो भी समझ में आ जाएगा, और किस प्रकार से विवाह के प्रचलन भारत में देखने को मिलते हैं वो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और कौन कौन से विवाह हैं, किस प्रकार से हम आज आपको सारे विवाहों के बारे में बता दे रहे हैं एक के बारे में। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह, एक एक करके हम धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम विस्तार से बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट जो है कभी भी उसमें भटकने का प्रयास आप लोग नहीं करेंगे। ठीक, वो जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 8 प्रकार के अष्ट विवाह, इसको बोला जाता है अष्ट विवाह। ठीक है, इसको हम एक बार बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे अनुलोम विवाह होता है, बहिर्विवाह होता है, अंतर विवाह होता है, फिर उसके बाद अनुलोम प्रतिलोम होता है, नियोग प्रथा भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं अभी। तो ये 8 प्रकार के विवाह जो हैं, जिसमें 4 आपके मान्य है, 4 आपके मान्य नहीं है। जिसमें आप पहला का देखिए, पहला जो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का अर्थ ये होता है कि जब लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी व्यक्ति को दान दे दे। ठीक है, किसी व्यक्ति को दान दे दे बिना प्रतिफल लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्रह्म विवाह का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि यदि कोई पिता है अपनी पुत्री का विवाह जो है किसी व्यक्ति से कर दे बिना प्रतिफल लिए, वो आपका ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह। ठीक, तो दूसरा जो है ब्रह्म विवाह का अर्थ आप लोगों को समझ में आया कि जब पिता जो है अपने पुत्री का विवाह किसी पुरुष से कर देता है बिना प्रतिफल लिए और दिए, यानी कि यहाँ पर दहेज, प्रतिफल का अर्थ यहाँ पर आप दहेज समझ लीजिए, डाउरी समझ लीजिए, कि वो बिना दहेज के लेना और देने के कि नहीं लेना न देना, तो उस आधार पर जब विवाह संपन्न होता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह जो है दैव विवाह। दैव विवाह में आप देखेंगे कि दैव विवाह में यानी कि अर्थ होता है कि जब पिता अपनी पुत्री का विवाह स्वेच्छा से अपने पुरोहित से कर दे। ठीक है, तो जब पिता अपनी पुत्री का विवाह अपने स्वेच्छा से पुरोहित से कर दे तो वो आपका दैव विवाह में परिणत हो जाता है। अब विवाह की जो चीज़ें हैं वो आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट हम आपको भी पूरा विवाह बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर महिलाओं की अनुमति ली जाती थी कि पिता अपने पुत्री का विवाह किसी से भी कर दे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर महिलाओं की अनुमति ली जाती है या नहीं ली जाती है, वो क्या वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्रह्म विवाह में भी वही चीज़ है, दैव विवाह में वही चीज़ है, और जब महिलाओं की अनुमति आएगी वो अमान्य विवाह हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ के देखिए कि वहाँ पर समाज की रचना महिलाओं के विरुद्ध में कैसे किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आर्ष विवाह। तीसरा विवाह जो है आपका आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में होता है कि आप जब मान चले कि कोई पुरुष है किसी स्त्री से विवाह करना चाह रहा है तो वो उसके पिता से बात करेगा और वहाँ पर वह अपने प्रतिफल दहेज नहीं लेगा, लेकिन वो पुत्री को 2 जोड़ी बैल देने का वचन देगा, तब जाकर वहाँ पर जो पिता है उस अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से करता है, तो उसे जाकर आर्ष विवाह कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर अभी एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ और है, चारों विवाह ये मान्य 4 विवाह हैं, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा विवाह जो है आपका प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह। ठीक, प्रजापत्य विवाह का अर्थ ये होता है कि जो विवाह करने का जिसका उद्देश्य है वह खुद से जाकर वहाँ पर पहल करे, तो वहाँ पर आपका प्रजापत्य विवाह होता है। यानी कि स्त्री वर्ण से, स्त्री की ओर से, महिला की ओर से उसके पिता जो है पुरुष के तरफ के आ जाएंगे, वहाँ पर उसके विवाह के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जब विवाह संपन्न होगा तो उसे प्रजापत्य विवाह बोला जाता है। ये 4 विवाह मान्य है। ठीक है, इन चारों विवाहों में महिलाओं की अनुमति कहीं नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए, ब्रह्म विवाह यहाँ पर
यहाँ पर दहेज न लेंगे न देंगे। फिर उसके बाद पिता और जो पुरुष है उससे बात होगा बीच में, वहाँ पर पुत्री का विवाह जो है पुरुष के साथ हो जाएगा। यहाँ पर भी महिलाओं का अनुमति नहीं है। दैव विवाह में आप जानते हैं कि जब पिता जो है अपने पुत्री के विवाह अपने पुरोहित से कर दे तो वो आपका दैव विवाह हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी महिलाओं की अनुमति नहीं है। आर्ष विवाह, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पुरुष है वो अपने किसी स्त्री से विवाह करने के लिए पिता से बात करता है तो वहाँ पर वह दहेज नहीं लेता, प्रतिफल नहीं लेता है, लेकिन अपने तरफ से 2 जोड़ी बैल देता है, तब जाकर वहाँ पर आर्ष विवाह संपन्न होता है। यहाँ पर भी महिलाओं की अनुमति नहीं है। प्रजापत्य विवाह में यहाँ पर आप देखिए कि विवाहार्थी यानी कि स्त्री का अगर विवाह करना है तो उसके पिता जाएंगे पुरुष के घर, वहाँ पर बात करेंगे, तब वहाँ पर जाकर जो विवाह संपन्न होगा वो आपका मान्य प्रजापत्य विवाह होगा। इसी को 4 विवाह है, ये इसकी यही 4 मान्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पुरुष प्रधान सोच देखने को मिल रही है, यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिला है। अब देखिए जिसमें महिलाओं की मान्यता हो जाएगी वो 4 विवाह कौन कौन से हैं, उसको अमान्य माना गया है। ठीक, 5वां विवाह कौन सा है? यहाँ पर देखिए असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह। असुर विवाह में ये होता है कि असुर विवाह का इस तरह समझिए कि किसी पुरुष के द्वारा किसी पिता से उसकी पुत्री को खरीद कर ले जाना। ठीक है, किसी पुरुष के द्वारा किसी पिता से उसकी पुत्री को धन देकर खरीद कर ले जाकर वहाँ पर विवाह करना, वो आपका असुर विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस तरह से देखिए 6वां विवाह। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। 6वां विवाह जो है यह आपका गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह, ये भी आप देखेंगे कि भारतीय समाज में जो अष्ट विवाह है उसमें मान्य नहीं है। इसी को प्रेम विवाह भी बोला जाता है, जो लव मैरिज बोला जाता है वर्तमान समय में यही है। गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह बोला जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि पुरुष और महिला का दोनों का सम्मति होता है। ठीक, एक के सम्मति के बिना यहाँ पर गंधर्व विवाह नहीं हो सकता। ठीक, तो प्रेम विवाह, और इसमें माता पिता की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सोच कर देखिए कि माता पिता नहीं मान रहे हैं, अगर लड़का किसी लड़की से शादी कर ले रहा है प्रेम में तो वहाँ पर वो अमान्य घोषित हो जाता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट भारतीय समाज में चले हैं। ठीक है, अगर सातवां की बात करें तो ये है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता है कि राक्षस विवाह वहाँ पर किसी स्त्री का अपहरण करके, किसी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण करके उससे विवाह संपन्न करना, वो आपका राक्षस विवाह कहलाता है। अगर हम 8वें विवाह की बात करें तो 8वां विवाह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, ठीक, पिशाच विवाह का जो अर्थ होता है कि किसी स्त्री से बलपूर्वक उसको संभोग करना, यानी कि स्त्री का बलात्कार करना, रेप करना, अगर उस तरह की क्रिया किया जा रहा है किसी स्त्री के साथ तो वहाँ पर वो पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इन 8 विवाहों में ये अमान्य विवाह हैं। ठीक है, ये जो 4 विवाह है ये 4 मान्य हैं ऊपर के, और नीचे के जो 4 है वहाँ पर अमान्य है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि किस विवाह में जो स्त्री की सहमति देखने को मिल रही है। सिर्फ गंधर्व विवाह में स्त्री की सहमति देखने को मिल रही है। स्त्री अपने मन से सिर्फ गंधर्व विवाह कर सकती है, बाकी 7 विवाह यहाँ पर वो नहीं कर सकती। ठीक है, असुर, इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिएगा। असुर विवाह में किसी पुरुष के द्वारा स्त्री को खरीदा जाता है, उसके साथ विवाह किया जाता है, वो असुर विवाह में आता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह में आता है। राक्षस विवाह किसी स्त्री का अपहरण करके उसके साथ विवाह संपन्न करना है, वो आपका राक्षस विवाह है। पिशाच विवाह वो होता है कि किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक बलात्कार करना, संभोग करना, रेप करना उसका, वो वहाँ पर आपका जो विवाह संपन्न होगा वो आपका पिशाच विवाह के रूप में माना जाएगा। और ये 4 विवाह मान्य नहीं है। और जो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह जो है वो आपके मान्य है भारतीय समाज में। और इन्हीं विवाहों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कि किस विवाह में आपके स्त्रियों की सहमति देखने को मिल रही है। किसी भी विवाह में स्त्रियों की सहमति देखने को नहीं मिलती है, अगर प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को हम छोड़ दे तो।
ठीक है। और एक विवाह आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल में विवाह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर जो विवाह है एक स्वयंवर भी होता था। ठीक है, हम इस तरह से समझा दे रहे हैं, स्वयंवर। ठीक है, तो स्वयंवर, ये जो चीज़ें स्वयंवर की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, स्वयंवर आप एक इस तरह समझ लीजिए कि ये राजा महाराजाओं के द्वारा अपने पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए एक एक त्यौहार का आयोजन, मान के चलिए कि त्यौहार यानी कि सभा का आयोजन किया जाता था। उसमें एक लक्ष्य रखा जाता था, तो उस लक्ष्य को पूरा करने वाले व्यक्ति के साथ उसकी पुत्री का विवाह हो जाता था, राजकुमारी का विवाह हो जाता था। ये राजा महाराजाओं के द्वारा वहाँ पर अपनाया गया था। रामायण में भी देखेंगे कि सीता स्वयंवर हुआ था, फिर उसके बाद महाभारत में भी देखेंगे कि द्रौपदी स्वयंवर भी हुआ है। तो इस प्रकार के स्वयंवर हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह अगर हम मान चलिए कि उच्च वर्ग का पुरुष, ठीक है, और निम्न वर्ग की लड़की, निम्न वर्ग की लड़की, ठीक, अगर इन दोनों में विवाह संपन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह बोला जाता है। तो इस प्रकार से समझ के देखिए कि मान के लीजिए कि कोई ब्राह्मण वर्ग का लड़का है, उसको प्यार हो जाता है शूद्र जाति से या वैश्य जाति से प्यार हो जाता है, ठीक है, क्षत्रिय जाति से प्यार हो जाता है, तो वहाँ पर जो विवाह संपन्न होगा तो लड़की आपकी निम्न कुल में हो जाएगी और वहाँ पर जो लड़का है वो उच्च वर्ग का हो जाएगा। तो वहाँ पर जो विवाह संपन्न होगा वो अनुलोम विवाह कहलाएगा। फिर इसके बाद देखिए प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ठीक है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि उच्च वर्ग की लड़की, यहाँ पर आप लिख लीजिए उच्च वर्ग की लड़की, ठीक है, और निम्न वर्ग का लड़का, ठीक। इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट आप समझते चलेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जो समाज की रक्त संबंध हैं, जो समाज का संरचना है, वो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिए प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि वो उच्च वर्ग की लड़की होती थी और निम्न वर्ग का लड़का, यानी कि किसी उच्च वर्ग की लड़की, मान चलिए कि ब्राह्मण की लड़की है और उसके नीचे के जो क्षत्रिय वर्ग का हो गया या वैश्य वर्ग का हो गया या शूद्र वर्ग का लड़का हो गया, तो वहाँ पर जो विवाह संपन्न होता था वहाँ पर क्या होता था? उसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे, ठीक है। और इन्हीं दो विवाहों ने मिलकर संकर जातियों को जन्म दिया। संकर जातियाँ कहाँ से निकल कर आईं? यही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से ही निकल कर आई थी संकर जातियाँ, ठीक है। तो सबसे संकर जातियाँ क्या होती थी कि जिसको समाज में स्टेटस देने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो। तो यहाँ पर एक बार सोच के देखिए कि उच्च वर्ग का पुरुष है और निम्न वर्ग की लड़की है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको किस वर्ग में रखा जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। और फिर उसके बाद प्रतिलोम विवाह से जो लड़का लड़की उत्पन्न होगा उसको किस तरह से समाज में रखा जाए, कौन सा स्टेटस दिया जाए, वो भी बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी समाज में। इसीलिए उनको संकर जातियों में देखने को मिले, ठीक है। और संकर जातियों में वर्तमान में जो अग्रवाल हैं, जायसवाल हैं, चौहान हैं, फिर उसके बाद ओबीसी में आप देखेंगे कि बहुत सारी जातियां हैं, वो भी आपके संकर जातियों में आती हैं। फिर एससी एसटी में भी बहुत सारी जातियां जो संकर जातियों में आती हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप देखिएंगे कि तो जो चीज़ें हैं कि उनको ना हम जनरल में ही मान सकते हैं, ब्राह्मण वर्ग में ही मान सकते हैं, और ना ही उनको हम क्षत्रिय वर्ग में ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि जो ब्राह्मण वर्ग में भी नहीं है, क्षत्रिय वर्ग में भी नहीं है, वैश्य में भी नहीं आता है और शूद्र में भी नहीं आता है, तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, उसी को हम लोग संकर जातियाँ बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप समझ कर देखिए कि वो किस प्रकार से समाज में हो रही थी और कितनी समस्याएं हो रही थी कि किसी भी समाज में किसी भी वर्ग को स्टेटस देने में। तो उस तरह से आप समझ के देखेंगे तो आप समाज की जटिलताएं आप लोगों को समझ में आएंगी। तो हमने आप लोगों को पूरे विवाह के बारे में बताया। फिर उसके बाद आप इस तरह से सोच कर देखिए कि जो विवाह है और जो इसमें एक विवाह और नियोग प्रथा की अगर हम बात करें
नियोग प्रथा। नियोग प्रथा आप देखेंगे कि नियोग प्रथा क्या होती थी। नियोग प्रथा वह प्रथा है कि मान लीजिए कि कोई स्त्री का विवाह किसी पुरुष से हुआ, ठीक है, किसी पुरुष से हुआ और उस स्त्री का जो पति है वो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। जब अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वह जो स्त्री थी उसका विवाह जो है उस जो पति मर जाता है उसके छोटे भाई से हो जाता था, ठीक है। यानी कि यह प्रथा जो है कि किसी स्त्री को अगर उसका पति मर जाता है तो उसके पति के छोटे भाई से हो जाए विवाह, उसके बाद तो वो क्या होता था, वो नियोग प्रथा कहलाता था, ठीक। इसमें भी समस्याएं थी क्योंकि अगर नियोग प्रथा हो रहा है तो क्या वहाँ पर महिला का मन है कि वो अपने देवर से शादी कर ले, ठीक है, और देवर का मन है कि क्या वो भाभी से शादी कर ले। अगर इस तरह की चीज़ें समझ में आएंगी तो जो अगर इस तरह से चीज़ें अगर समाज में हो रही हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से रामायण में जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने सीता माता को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पर किष्किंधा में, वो कहीं न कहीं इस प्रथा को एकदम खंडित करता है कि इस तरह से चीज़ें समाज में नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये अगर इस तरह से चीज़ें अगर इतिहास में लिखी गई हैं, विद्वानों ने बताया है, तो जाहिर है कि कहीं न कहीं यह विवाह प्रथा चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से विवाह जो संपन्न होते थे तो वो कहीं न कहीं समाज में एक तरह से अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए किया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि जो संपत्ति मिलती थी पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पौत्र को, तो उस तरह से संपत्ति पितृवंशिक संपत्ति चल रही थी। तो अगर स्त्री का विवाह किसी अन्य पुरुष से कर दिया जाए तो वह जो संपत्ति है उसके बेटे को चली जाएगी और वो संपत्ति उस घर से भी बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उस संपत्ति को बचाने के लिए स्त्री का विवाह जो है उसके देवर से कर दी जाती थी कि संपत्ति वहीं पर रह जाए, ठीक है। इसके बाद एक विवाह के बारे में और आप देखिए यहाँ पर बहुपत्नित्व विवाह। बहुपत्नित्व विवाह, ठीक है। बहुपत्नित्व विवाह क्या होता है कि यहाँ पर एक पुरुष जो है कई स्त्रियों से शादी कर लेता है, ठीक है। एक पुरुष जो है कई स्त्रियों से शादी कर लेता है तो वहाँ पर बहुपत्नित्व विवाह माना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि रामायण में भी राजा दशरथ के बारे में मिलता है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी उनकी 3 मान चलिए कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं, ऐसा माना जाता है एक किंवदंतियों के द्वारा। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी 3 ही पत्नियाँ हैं, ठीक है। पटरानियाँ जो हैं 3 ही पत्नियाँ हैं जिसमें रुक्मणी है, जामवंती है और सत्यभामा है, ठीक है। और राजा दशरथ की 4 पत्नियाँ हैं, 3 पत्नियाँ उनकी भी हैं जिसमें सुमित्रा है, कौशल्या है, कैकेयी हैं, ठीक है। सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी हैं, वहाँ पर भी 3 पत्नियाँ। इसी को बहुपत्नित्व विवाह बोला जाता है। फिर उसके बाद इसमें आता है बहुपतित्व विवाह। बहुपतित्व विवाह, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अभी भी आप देखेंगे कि समाज में इस तरह से चीज़ें हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से समाज में देखने को मिलता है। बहुपतित्व विवाह क्या होता है? बहुपतित्व विवाह का अर्थ ये होता है कि एक स्त्री जो है वो कई पुरुषों से शादी कर लेती है। ऐसे उदाहरण समाज में आप देखेंगे कि बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें द्रौपदी है। महाभारत में जो द्रौपदी हैं उन्होंने भी पाँचों पांडवों से शादी की थी, इसलिए उनको पंचपति भी बोला जाता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस तरह से विवाह देखने को मिला था, बहुपतित्व विवाह, ठीक। तो ये बहुपत्नित्व विवाह में एक पुरुष जो है कई स्त्रियों से शादी कर लेता है। और इस तरह की जो शादियाँ हैं आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में 4 शादियाँ करना अनिवार्य है, वही आपका बहुपत्नित्व विवाह है, ठीक है। और बहुपतित्व विवाह देखेंगे कि वो द्रौपदी के बारे में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी, तो वहाँ पर उसको बहुपतित्व विवाह बोला जाता है। और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि जो जनजातियाँ हैं भारत में पाई जाती हैं, वहाँ पर भी बहुपतित्व विवाह, बहुपत्नित्व विवाह के उदाहरण बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं अभी भी, ठीक। फिर उसके बाद आप देखिए कि अंतर्विवाह। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अंतर्विवाह ऐसा माना जाता है कि एक ही समूह में मान के चलिए कि स्त्री का जो गोत्र है वो अपने ही गोत्र में शादी कर ले। कोई परिवार जो है अपने ही गोत्र में शादी कर ले तो वो क्या होता है? अंतर्विवाह उसको बोला जाता है। फिर इसके बाद बहिर्विवाह, ठीक है, बहिर्विवाह। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो अंतर्विवाह आप समझ गए कि एक ही गोत्र में जब शादी होती है, किसी स्त्री की उसी के गोत्र में शादी हो जाए तो वहाँ पर वो अंतर्विवाह जाता है। और बहिर्विवाह जाता है कि जब
कि गोत्र के बाहर शादी किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई परिवार है, उसका जो गोत्र है वो आपका जो गोत्र है वो अपने गोत्र से बाहर जाकर शादी कर लेता है, तो वहाँ पर वो आपका बहिर्विवाह कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि जो विवाह के कॉन्सेप्ट हैं प्राचीन काल में वो कितने हैं। हमने आपको पूरे विवाह के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। इसके बाद कोई भी विवाह यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी विवाह, एक बार सोच कर देखिए, क्या वहाँ पर महिलाओं की जो अनुमति है ली जाती थी या उसके अनुमति के बिना ही वहाँ पर कर दिए जाते थे विवाह, ठीक है। तो विवाह के बारे में जो चीज़ें समझना है आप लोग समझते रहिए। और वहाँ पर जो चीज़ें हैं आप एक बार सोच कर देखिए, कितने सारे विवाहों का वर्णन हम लोगों को भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग सोचिए कि जो विवाह होते हैं वो किस प्रकार से संपन्न किए जाते रहे होंगे, ठीक। और विवाह के जो जो लक्षण देखने को मिलते हैं, विवाह के जो प्राचीन काल में समाज में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर किसकी अनुमति होती थी, किसकी अनुमति नहीं होती थी, क्या वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को जो मिलती हैं वो जायज़ हैं कि नहीं जायज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार सोच कर देखिए कि वहाँ पर जो अधिकारों का हनन है, क्या वो वहाँ पर सही मायने में हो रहा है कि महिलाओं का अधिकार वहाँ से किसी की अनुमति नहीं ली जाती है, तुरंत वहाँ पर शादी विवाह तय कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए और ऐसा क्यों है ये भी सोच कर देखिए कि क्या ऐसा सही मायने में सही है। वर्तमान समय में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर कभी किसी से पूछा नहीं जाता कि कोई लड़की शादी करेगी, उसका मन है करने का नहीं करने का, क्योंकि शादी तो एक ही बार की जाती है ना। जब एक ही बार की जाती है, जीवन भर में एक ही बार जब करना है, तो उसको अगर हम किसी से बिना अनुमति का किसी के से कर देते हैं तो वहाँ पर जो स्त्री है अगर वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। और वहाँ पर किसी के जीवन का अगर आप फैसला ले रहे हैं तो कम से कम उससे एक बार तो पूछना है बनता है, ठीक है। तो प्राचीन काल में इस तरह से आप देखेंगे कि जो विवाह के कॉन्सेप्ट, जो संस्कार के कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोग उसको पढ़ते रहिए, सुनिए, समझिए, देखिए और उसको एक बार नोट्स बना लीजिए सुनकर। नोट्स बना लेंगे तो वो आप लोगों का एक ही जगह पर आएगा, तो आप लोगों को समाज की रचना, समाज में जितने भी चीज़ें हैं विवाह वहाँ पर देखने को मिलेगा। और विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, चाहे आप हिंदू धर्म लीजिए, चाहे मुसलमान इस्लाम धर्म लीजिए, चाहे ईसाई धर्म लीजिए, तीनों में जो विवाह के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं सिर्फ वंश परंपरा की वृद्धि के लिए वहाँ पर विवाह का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। कि अपने वंशों की जो वृद्धि है, आप अपने वंश को आगे बढ़ाइए, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाइए, वहीं पर वो विवाह जो कॉन्सेप्ट बनकर आया था। इस्लाम में तो अगर आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसमें तो डायरेक्ट लिखा है कि मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी एक संविदा है। शादी एक संविदा है इस आधार पर कि अपने अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से संविदा किया जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, शादी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अब लॉ कहता है कि जो यहाँ पर हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं कि शादी किस बेस पर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अपने वंश परंपरा की वृद्धि के लिए ही सिर्फ शादी किया जाता है। शादी का कोई भी उद्देश्य नहीं है। शादी में न प्रेम संबंध होते हैं, शादी में न भावनाएं होती हैं, शादी में न किसी के प्रति आपका लगाव होगा। जब आप जानेंगे ही नहीं तो लगाव कहाँ से होगा, जब आप जानेंगे ही नहीं तो भावनाएं कहाँ से अटैच होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर इन सारी चीज़ें नगण्य मात्र की हैं। और वहीं पर जब एक दूसरे से जब शादी कर दिया जाता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो चीज़ें आगे बढ़कर जिस तरह से भी लोग मैनेज करते हैं, किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो शादी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप अपने वंश परंपरा की वृद्धि के लिए ही वह किया जाता है। तो वहाँ पर विवाह को उस आधार पर देखते हैं कि समाज में जो विवाह की चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इतना जटिल परंपरा है इस तरह से। और जिस तरह से विवाह संपन्न कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी न किसी के अगर आप बिना सहमति से कर रहे हैं तो वो विवाह कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए हानि पहुंचाती है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो जो कनेक्शन है उन लोगों के बीच, जो भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक जो
चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं वहाँ पर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं कि पहले लोग अपने को सोच समझते हैं, बात करते हैं, तब वहाँ पर अगर शादी विवाह किया जाता है, तब वो वहाँ पर जाकर जो लोग मैनेज करते हैं, वहाँ पर उनके आधार पर उनका जो जीवन है वो आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राचीन परंपराओं में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हानि होती है ना, यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि ये कॉन्सेप्ट समझ के देखिए कि जो सबसे ज़्यादा शादी में हानियाँ होती हैं वो किसको होती हैं? स्त्री को होती है, ठीक है। पुरुषों को कोई हानियाँ नहीं है, कोई हानियाँ नहीं है। यहाँ पर स्त्री अपने घर को छोड़कर आएगी, उनके घर पर आएगी, फिर वहाँ पर जो स्त्री के साथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, और किस तरह से वहाँ पर जो मैनेज किया जाता है वो चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए, ठीक है। तो हानियाँ जो है वो स्त्रियों को ही होती है भारतीय समाज में। अगर शादी के बाद देखिए, चाहे कोई क्राइम में देखिए, तो जो घिनौने अपराध हैं वो महिलाओं के ही साथ होते हैं, ठीक है। पुरुषों के साथ कोई भी घिनौने अपराध नहीं है। पुरुषों का तो आप मान के चलिए कि इस तरह से है कि पितृसत्तात्मक समाज है, जो वहाँ पर पितृवंश की परंपराएं चलती हैं, और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए वहाँ पर शादी विवाह का जो अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि शादी एक संविदा है, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि शादी एक संविदा है, वहाँ पर एक समझौता है कि हम अपने अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। उसमें ना तो सहमति है, ना ही आप देखेंगे कि भावनात्मक लगाव है, ना ही वहाँ पर किसी भी चीज़ का वहाँ पर प्रेम संबंध है, ना ही वहाँ पर किसी एक दूसरे को जानते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर नगण्य मात्र हैं। और अगर हम प्राचीन काल की अगर हम बात करें, तो वहाँ विवाह के बाद जो है सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जो किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो वो उस तरह से अपने भाग्य का मानकर वहाँ पर वो अपने पति के घर पे रह जाती हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने टॉपिकों के बारे में बात करें, बहुत सारी बातें हम लोगों ने विवाह पर कर ली है, तो जो प्राचीन समाज में जो विवाह है उसको आप लोग एक बार समझ कर देखिए कि वो किस प्रकार से संपन्न किए जा रहे थे, ठीक है। हमने कल के में बताया कि जो महाभारत की चीज़ें हैं वो किस प्रकार से थी, और समाज की रचना जो है, संरचना जो है वो किस प्रकार से थे, और आज हम लोग समाज के जो नियम कानून है वो किस प्रकार से हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें कि परिवारों के जो बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, तो परिवारों के बारे में हमने अभी आपको बताया कि जो विवाह संबंधी नियम है वो किस प्रकार से थे। तो वहाँ पर जो परिवार के बारे में यहाँ पर जो इस तरह बात किया जा रहा है कि गोत्र से परिवार के बारे में जानकारी मिलती थी। फिर उसके बाद नैसर्गिक है, यानी कि प्राकृतिक, जो जिस जन्म में जिस कुल में जन्म ले लिए जाते थे पुरुषों के द्वारा या स्त्रियों के द्वारा, उसी कुल में उसके नाम हो जाते थे। फिर उसके बाद जो वो आपका प्राकृतिक हो गया। फिर रक्त संबंध जो बनाए जाते थे, रक्त संबंध यानी कि हमारे ये चाचा है, मामा है, फूफा है, बुआ है, चाची हैं, मामी है, इस तरह से भैया है। तो इस तरह से जो चीज़ें बनाई जाती थी वो आपके रक्त संबंध में आते थे। तो उसकी जानकारी जो है परिवार के बारे में उस तरह से समाज में हम लोगों को देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बॉक्स दिया गया, इसमें लिखा है कि संस्कृत ग्रंथों में कुछ शब्द का प्रयोग परिवार और जाति का बांधों के बड़े समूह के लिए होता था, ठीक है। तो बंधुता का अर्थ हमने आपको बताया कि जो रक्त संबंध है, वहाँ पर जो परिवार है, वहाँ पर जो परिवार से जो समाज का निर्माण होगा उसमें बंधुता की भावना देखने को मिलेगी, ठीक है। जाति बांधों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है कि एक पुत्र से उत्पन्न हुआ, पुत्र पुत्र से उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद पौत्र, इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसी को एक वंश परंपरा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वंश परंपरा में जो भारतीय समाज में देखने को मिला था वो पितृवंशिक व्यवस्था के मिला था। और पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बॉक्स है उसको हम बता दे रहे हैं। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र की, फिर पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र आदि के बारे में चलती है, ठीक है। पिता से पुत्र, पुत्र से फिर उसके बाद पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र, और फिर वो आपके पिता से जो वंश परंपरा चलती है उसे पितृवंशिकता परंपरा बोला जाता है, और माता से जो चलती है उसे मातृवंशिक परंपरा बोला जाता है। तो जो प्राचीन काल में पितृवंशिक व्यवस्था जो बनाया गया था, पितृवंशी जो पितृ सत्तात्मक समाज बनाया गया था, तो उसका जो आदर्श है वो क्यों ऐसा क्यों है कि जो पिता से ही समाज का निर्माण किया जाता था, और जो पितृवंशिक परंपरा जो है वो उससे लेकर चलते थे। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक चीज़ देखिए कि अपने परिवार की रक्षा के लिए जो
जिम्मेदार है वो कौन है? पुत्र ही है। ठीक है, अपने परिवार की रक्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो पुत्र है। इसीलिए लोग आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वहाँ पर पुत्रों की कामना करती थीं। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर इस तरह से हर महिला का अगर पुत्र ही उत्पन्न हो जाएँ तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर स्त्रियाँ बचेंगी ही नहीं। ठीक है, जब स्त्रियाँ बचेंगी ही नहीं तो अगला पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? ठीक, तो वहाँ पर जो पुत्र की कामना है उसका उद्देश्य आप देखेंगे कि इस आधार पर लिया जाता था कि पुत्र जो है आपके परिवार की रक्षा करेगा, युद्धों में भाग लेगा और जीविकोपार्जन के जो संसाधन है वो जुटाएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर को जो अपनाएगा वो पुत्र ही कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कृषि की चीज़ें जो हैं, व्यापार की चीज़ें जो हैं वहाँ पर पुत्र ही कर सकते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि माताओं से भी परंपराएं देखने को मिलती हैं। जैसे देखेंगे सातवाहनों में माताओं के नाम मिलते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो इस तरह से जो चीज़ें देखने को मिल रही थी वो सातवाहनों में मत सत्तात्मक समाज देखने को मिल रहा था। लेकिन वहाँ पर भी जो उत्तराधिकार बनते थे वो पितृवंश की परंपरा से ही उत्तराधिकारी बनते थे। और वहाँ पर कहीं कहीं आप देखेंगे कि प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश के हमने पीछे बात किया था कि जो महिलाएं हैं वहाँ पर शासिका के रूप में भी देखने को मिलती हैं। रुद्रमा देवी हो गई, प्रभावती गुप्ता हो गई, रानी दिद्दा हो गई। तो रानी दिद्दा तो कश्मीर में थी, तो उसमें भी वहाँ पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं ने भी शासन किया है। तो वहाँ पर जब महिलाओं ने शासन किया तो जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ फिर वहाँ पर भी वो चीज़ पिता से संबंधित हो गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पितृवंश की जो परंपरा है उसका जो आदर्श है वो किसके आधार पर आधारित था। तो वहाँ पर जो पुत्र की कामना इसलिए किया जाता है कि वो अपने परिवार की रक्षा करेगा, जीविकोपार्जन के संसाधन जुटाएगा, एग्रीकल्चर करेगा, कृषि करेगा, व्यापार करेगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं एक परिवार के भरण पोषण में एक पुरुष ही सहायक होता है। तो उसी के आधार पर आप देखेंगे कि पितृवंश की परंपराएं लेकर चली गई थी। ठीक है, तो ये आपके पितृवंश के आदर्श हो गए। फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, यहाँ पर आपको बॉक्स पढ़िए कि ऋग्वेद की ये बॉक्स है, ये ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं मैप पर। ठीक है, ऋग्वेद की बात है कि यहाँ पर ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत किया गया है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद में जोड़ा गया था कि विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। वर्तमान समय में भी इस तरह से जो श्लोक हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, यानी कि स्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो पिता जो है अपनी स्त्री के बारे में कह रहा है कि मैं उसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, अपने घर से मुक्त करता हूँ, लेकिन वहाँ से नहीं। यानी कि मैं अपने घर से तो मुक्त करता हूँ अपने पुत्री को, लेकिन उसके ससुराल से मुक्त नहीं करता हूँ, यानी कि उसके पति के घर से मुक्त नहीं करता हूँ। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने उसे वहाँ पर मजबूती से स्थापित किया है, यानी कि मैंने उसे उस पुरुष को दिया है कि वहाँ पर वह जाएगी, उसके वंश परंपरा को वृद्धि प्रदान करेगी, वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगी। और वहाँ पर जब वंश परंपरा बढ़ेंगे उससे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उस वंश परंपरा का नाम आगे करेगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब माता है, जब माँ बनती है कोई स्त्री, तो वहाँ पर उस घर में उस माँ का जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा माना जाता है। वह माँ जो है उस पूरे परिवार का एक कर्ता धर्ता बन जाती है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर आप देखेंगे कि उस पुत्री जो है वहाँ पर पिता के घर को छोड़कर किसी और के घर में जाकर वहाँ पर वो अपने वंश परंपरा को वृद्धि की थी। तो वही कहा गया कि मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह, यानी कि इंद्र आप देखेंगे कि इंद्र देवता जो हैं वहाँ पर वर्षा के, बाहुबल के, जो युद्ध के देवता, फिर वहाँ पर ऋग्वेद में आप देखेंगे कि प्रमुख देवता के रूप में इंद्र हैं। इंद्र से 275 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। तो इस तरह से के आधार पर कि इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ लेकिन वहाँ से नहीं करता। मैं इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिसे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र को और पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। तो स्त्री के बारे में इस तरह से बातें की जा रही हैं कि एक पिता कह रहा है कि मैं इसे अपने यहाँ से तो मुक्त करता हूँ लेकिन इसके पति के घर से मुक्त नहीं करता हूँ। वहाँ पर यह वंश वृद्धि करेगी और इंद्र के अनुग्रह से, यानी कि इंद्र के जो
प्रेम भाव से, यानी कि इंद्र के द्वारा, इंद्र के से जो इनको जो स्तुति प्रदान की जाएगी, यानी कि जो मंत्र प्रदान किए जाएंगे, जो इंद्र के सहयोग से, अनुग्रह से, इंद्र के अनुग्रह पर इसको उत्तम पुत्र उत्पन्न हों। ठीक है, यानी कि स्त्री के बारे में कहा जा रहा है कि मैं पिता से, एक पिता कह रहा है कि मैं अपने पुत्री को तो यहाँ से मुक्त कर दे रहा हूँ, लेकिन उसके पति घर से मुक्त नहीं कर रहा, और वहाँ पर ये उस परिवार का वंश परंपरा की वृद्धि करेगी, और इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र होंगे, और वहाँ पर इसे अपने पति से प्रेम सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि पत्नी भी अपने पति को प्रेम सौभाग्य प्रदान करे, यहाँ पर कुछ भी नहीं। और यहाँ पे प्राचीन काल में भी देखेंगे ना, तो प्राचीन काल में जो स्त्रियों की जो चीज़ें हैं, वहाँ पर उनको लाचारी, इतनी लाचारी और इतनी बेचारी के तरह से दिखाया गया है कि ऐसा माना जाता है कि किसी घर में स्त्री उत्पन्न हो गई तो इतनी बड़ी विपदा आ गई है वहाँ पर कि वो पिता जो है उसके भरण पोषण के लिए इतने सोच में पड़ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। ठीक, तो ये जो भावनाएं हैं आज भी समाज में देखेंगे कि जो चीज़ें देखने को मिल रही थी भावनाएं, और ग्रामीण समाज में जो आज आप देखेंगे तो वहाँ पर आज भी स्त्रियों को अगर पुत्री उत्पन्न हो जा रही है, पुत्री पैदा हो जा रही है, तो वहाँ पर उसको एक दुखों का कारण माना जाता है। ठीक है, तो भागवत गीता भी कहती है कि स्त्री जो है मनुष्य के दुखों का कारण है, पुत्री जो है पिता के दुखों का कारण है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें शास्त्र, धर्म शास्त्र ग्रंथों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी देखिए कि इस ऋग्वेद में इस तरह से चीज़ें लिखा गया है कि उत्तम पुत्रों के लिए प्राप्ति के लिए किस प्रकार से चीज़ें किया गया है। और यहाँ पर जो इंद्र के बारे में बात किया गया है कि इंद्र जो हैं वर्षा के देवता हैं, जो युद्ध के देवता हैं वहाँ पर, और जो इंद्र हैं बाहुबल के भी देवता माने जाते हैं। और ये एक मैप है, आप देखिए कि कुरु पंचाल जो क्षेत्र है और निकटवर्ती स्थान के बारे में बात किया गया है। ये कुरु पंचाल जो क्षेत्र हैं, देखेंगे कि पंचाल देश की राजकुमारी थी द्रौपदी। ठीक है, तो द्रौपदी को इस आधार पर कभी जज मत करिए कि वो 5 पतियों की पत्नी थी इसलिए उनको पांचाली बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस भ्रांति को दूर करिए। पांचाली उनको पांचाल देश की राजकुमारी होने के लिए बोला जाता है। ठीक है, द्रौपदी को पांचाल देश की राजकुमारी होने के लिए पांचाली बोला जाता है, न कि 5 पतियों के होने के लिए पांचाली बोला जाता है। और कुरु की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी, और कुरु में इंद्रप्रस्थ थी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पांडव रहते थे। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ में पांडव कौरव वहाँ पर रहते थे। महाभारत का युद्ध वहाँ से प्रारंभ होता है। इंद्रप्रस्थ से जो महाभारत की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और पांचाल देश की जो राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल है। तो यहाँ पर ये एक मैप है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि कौन से जो राज्य हैं इनके आसपास के हैं। यहाँ पर देखिए कुरु है, ये कुरु हो गया, फिर ये सूरसेन हो गया, सूरसेन की राजधानी विराट थी, अरे मथुरा थी। मत्स्य की राजधानी विराट थी, विराटनगर थी। यह देखिए अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उज्जैनी और महिष्मती थी। फिर उसके बाद ये देखिए हस्तिनापुर है। फिर इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा यहाँ पर है। ये गंगा नदी है, यमुना नदी है। फिर यहाँ पर देखिए मल्ल है, मल्ल गणराज होता था, ये श्रावस्ती है। फिर इसके बाद कौशल देश है। ठीक, अयोध्या यहाँ पर देखिए शाक्यगढ़ के मुखिया जो थे शुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता। ये कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पावा, कुशीनगर, यहाँ पर ये देखिए सारनाथ, ये वाराणसी है। ठीक है, ये कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी, ये वत्स हो गया। तो इस तरह से आप लोग को देखते रहेंगे मैप ना, तो आप लोगों को आसपास के क्षेत्र जो हैं वो चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आएंगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स और देखिए कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये महाभारत के बारे में बात किया जा रहा है कि यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन, ठीक है, आदि पर्वन यानी कि प्रथम अध्याय से है, और यह कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। तो हमने अभी महाभारत के बारे में बहुत ही सारी बातें कल के लेक्चर में किया है। तो आप लोग महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए वहाँ पर आप जाइए, उसको लेक्चर को सुनिए। फिर इसके बाद इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा गया है कि देखिए कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव उनके बांधव जन थे। ठीक है, कौरव जो है धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव जो है उनके बांधव जन थे, चूँकि धृतराष्ट्र जो है नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। ठीक है, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे।
ठीक है। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन से बहुत ईर्ष्या हुई। वो अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो अब देखिए कि महाभारत से इस तरह से उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ पर प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि ये किस तरह से बातें महाभारत के बारे में किया जा रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी में, कि ये जिस तरह से लिखा गया। हम महाभारत के जो वंश परंपरा है उसको एक बार समझा दे रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग उसको देख लें तो वहाँ पर किस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, महाभारत की वंश परंपरा। ठीक, एकदम ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, और आप जो लेक्चर हैं आप लोग उसको सुनते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मदद आप लोगों को करेगा। महाभारत की वंश परंपरा में अगर हम देखिए तो हम लिखते हैं कहाँ से, भरत से। ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला था। ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत, इन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा, भरत के नाम पर ही। ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत से अगर हम ले चलें तो यहाँ पर एक चीज़ समझ कर देखिए कि यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न हुआ इनसे कौन हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दुष्यंत जब राजा बनकर, बी आर चोपड़ा की हम अगर बात करें, बी आर चोपड़ा जो महाभारत है जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, तो वहाँ पर जब भरत पूरे अखंड भारत की नींव रखकर जब आते हैं तो वहाँ पर उनको अपने उत्तराधिकार की जो वहाँ पर चीज़ें हैं कि बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिलती हैं। वहाँ पर भरत के 9 पुत्र होते हैं, उन 9 पुत्रों में उनको किसी में भी राजा बनने के उत्तराधिकारी देखने को नहीं मिलता है, लक्षण नहीं देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भरत ने अपने पुत्र को उत्तराधिकार न बनाकर उन्होंने किसको बना दिया, मनु को बना दिया। भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे, वहाँ पर उनको मनु को वहाँ पर बना दिया अपने राज्य का उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहीं पर आप देखेंगे कि लोकतंत्र की चीज़ें देखने को मिल रही थी। ठीक है, कि लोकतंत्र, यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज खत्म। ठीक है, भरत ने जिस वंश की परंपरा को शुरुआत किया था कि अपने पुत्रों में वो अपने राजा के लक्षण नहीं देख रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने भारद्वाज ऋषि के पुत्र जो हैं उनको, मनु को वहाँ पर अपना उत्तराधिकार बना दिया। और इस मनु के परंपरा में अब देखेंगे कि कौन आते हैं, शांतनु आते हैं। ठीक है, शांतनु, इस मनु की वंश परंपरा में शांतनु आते हैं। भरत के पुत्र में शांतनु नहीं है। आप जब बी आर चोपड़ा देखेंगे, बी आर चोपड़ा जो महाभारत है उसमें आप देखेंगे कि भरत ने तो अपने पुत्रों में तो राजा बनने के लक्षण देखे ही नहीं थे। ठीक है, तो शांतनु कहाँ आते हैं, मनु की परंपरा में आते हैं। ठीक है, तो महाभारत में जो इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी तो उसको आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयत्न कीजिए। भरत ने जिस तरह से अपने राज्य का संरक्षण के लिए भारद्वाज ऋषि के पुत्र जो मनु है उनको अपने राज्य को उत्तराधिकारी बनाया था, और उस मनु की परंपरा में शांतनु है। और शांतनु की जो शादियाँ हुई थी 2 हुई थी। ठीक है, एक गंगा से हुआ था, गंगा माता से, और यहाँ पर एक होता है सत्यवती से, माता सत्यवती। ठीक है, माता सत्यवती से इनकी शादियाँ होती हैं। और गंगा से जो पुत्र उत्पन्न हुए, कौन हुए थे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ कर देखिएगा। गंगा से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कौन हुए, भीष्म पितामह हुए। ठीक है, कौन हुए, भीष्म पितामह। ठीक है, वंश परंपरा हम आपको एकदम समझा रहे हैं, और इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई बताएगा नहीं। अगर माता सत्यवती की अगर हम बात करें तो माता सत्यवती किसकी, ये आपकी जो थी ये मछली से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, माता सत्यवती जो हैं वो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। एक बार इनके जो दासराज थे, दासराज इनके पिता जो थे पालन पोषण किए थे, उनको एक मछली मिली थी। मछली से वहाँ पर मछली को जो काटा गया तो उसके पेट से एक पुत्री निकल कर आई, एक लड़की निकल कर आई थी, उन्हीं का नाम जो माता सत्यवती था। और शांतनु जो हैं एक बार गंगा के प्रेम में मोहित हुए, फिर उसके बाद माता सत्यवती के प्रेम में मोहित हुए, क्योंकि माता सत्यवती के शरीर से मछली की तरह से एक खुशबू निकलती थी, एक इस तरह से एक
मान चलिए कि महक स्मेल आता था, खुशबू आती थी, तो उससे उस खुशबू से मोहित होकर जो शांतनु है वहाँ पर इनके प्रेम में मोहित हुए थे। तो माता सत्यवती से 2 पुत्र हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 पुत्रों के नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो पहले पुत्र जो हुए भीष्म पितामह हुए। तो भीष्म पितामह जो हैं, आप देखेंगे कि इन्होंने अखंड प्रतिज्ञा कर ली, अखंड प्रतिज्ञा कर ली। ठीक, तो ये आपके गंगा से उत्पन्न हुए थे, गंगा से। अरे बहुत, आप देखेंगे कि जब महाभारत देखेंगे कि उसमें बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, तो उस तरह से चीज़ें देखिए कि गंगा ने तो कहा था कि आप, हम जब शादी करना था तो गंगा ने कहा कि अब हम कुछ भी करेंगे, आप हमसे सवाल नहीं करेंगे, जिस दिन आप सवाल किए हम उसको आपको छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से 7 पुत्रों को गंगा ने अपने गंगा में, अपने नदी की जलधारा में बहा दिया। ठीक है, 8वें पुत्र में जाकर शांतनु जो है उनको टोकते हैं, और वहीं पर उस पुत्र को देकर जो शांतनु को चली जाती हैं। और कुछ दिन के बाद वहाँ पर जो आप देखेंगे कि वो अपने पुत्र को लेकर जाती हैं, वहाँ पर भीष्म पितामह के बाद देवव्रत के बारे में लेकर, देवव्रत के रूप में लेकर आती हैं। इनका बचपन का जो नाम है देवव्रत है। ठीक है, देवव्रत। ठीक, तो इस तरह से हम आपको वंश परंपरा समझा रहे हैं, तो उसको आप महाभारत में जो जिस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो आप उसको इस तरह से समझ कर देखिए, देवव्रत। ठीक है, तो भीष्म पितामह का बचपन का नाम जो है देवव्रत है। और भीष्म पितामह तो भीष्म की प्रतिज्ञा जब किया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, किसके लिए? माता सत्यवती का शांतनु से विवाह के लिए इन्होंने दास राज्य के सामने भीष्म प्रतिज्ञा की कि वहाँ पर वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तब जाकर ये वहाँ पर इनको भीष्म बोला गया। कि तो यहाँ पर अगर सोचिए कि भीष्म पितामह अगर राजा बने होते, शांतनु के वंश परंपरा में भीष्म पितामह राजा बने होते, तो जो महाभारत के युद्ध का इतिहास है वो कुछ और ही लिखा गया होता। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो यहाँ पर सत्यवती हुई, तो सत्यवती के जो आप देखेंगे कि 2 लड़के थे, चित्रांगद, और तीसरा जो है विचित्रवीर। ठीक है, चित्रांगद और विचित्रवीर, ये 2 लड़के हुए थे माता सत्यवती से। तो जो चित्रांगद और विचित्रवीर की जो आप देखेंगे कि वहाँ पर काशी नरेश से ये जो थे, आप देखेंगे कि विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, और इनकी मृत्यु जो है अकस्मात हो जाती है, और इनका जो विवाह हुआ, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि 3 रानियाँ थी, काशी नरेश की 3 रानियाँ थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ठीक है, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो चित्रांगद और विचित्रवीर की जब शादी की बात की जाती है, तो चित्रांगद विचित्रवीर जो हैं यहाँ पर एकदम बहुत ही कमज़ोर और एकदम बीमारियाँ की तरह से रहते थे, और इनकी मृत्यु भी जो अचानक हो जाती है। शादी जब होती है, शादी के कुछ वर्ष के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि चित्रांगद जो है, जो भीष्म पितामह है, काशी नरेश की 3 पुत्रियाँ, वहाँ पर काशी नरेश ने पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। और स्वयंवर में देखेंगे कि महाभारत के जो चित्रांगद विचित्रवीर हैं, शांतनु के लड़के, उनको बुलाया नहीं गया था, और भीष्म पितामह वहाँ पर क्रोधित होकर जाते हैं, और वहाँ पर काशी नरेश की 3 लड़कियों को अपहरण करके लेकर आते हैं। तो उसमें कौन कौन सी रानियाँ थीं काशी नरेश की, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, काशी नरेश, काशी की 3 रानियाँ थीं काशी नरेश की। कौन कौन सी हैं? अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। ठीक है, ये 3 रानियाँ थीं। और जब ये 3 रानियाँ लेकर आ रहे थे भीष्म पितामह, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो 3 रानियाँ बहुत ही खुश थीं, और 3 रानियों में से अंबिका और अम्बालिका का विवाह जो है चित्रांगद विचित्रवीर से हो जाता है। ठीक है, लेकिन बचती है अम्बा। अम्बा ने वहाँ प्रतिज्ञा किया, भीष्म पितामह शादी करने का अनुग्रह किया, लेकिन भीष्म पितामह ने मना कर दिया अपने भीष्म प्रतिज्ञा के कारण। तो अम्बा ने वहाँ पर प्रतिज्ञा किया कि हम आपके मृत्यु का कारण बनेंगे। तो वहीं पर आप देखेंगे कि महाभारत में का जब युद्ध होता है, तो शिखंडी का रूप धारण करके अम्बा वहाँ पर अर्जुन का ढाल बनती हैं। तो चित्रांगद विचित्रवीर से जब यहाँ पर अंबिका और अम्बालिका की शादी हो जाती है, तो ये विचित्रवीर चित्रांगद जो है वहाँ पर आपका देखेंगे कि अकस्मात ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुआ कि अब शांतनु की वंश परंपरा को वहाँ पर कौन लेकर चलेगा, जो भारत है, जो साम्राज्य है, उसको कैसे चलाया जाए। तो माता सत्यवती की एक पुत्र थे अगस्त ऋषि। ठीक है, इनका जो
ये पुत्र जो हैं अगस्त्य ऋषि जो हैं, ये इनके पिता का नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। तो अगस्त्य ऋषि जो हैं आप देखेंगे कि माता सत्यवती के पुत्र थे, ठीक है। तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि जो हैं आप देखेंगे कि सत्यवती की जो ये अगस्त्य ऋषि जब उत्पन्न हुए तो उस समय जो इनकी एक कौमार्य अवस्था में थी, यानी कि कुंवारी थी। तो वहाँ पे एक ऋषि आए, वो एक बार ये नाव खे रही थी, नाव चला रही थी तो वहाँ नदी में, तो वहाँ पर एक ऋषि इनके सामने उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा कि पुत्री, आपके ऊपर पूरे भारतवर्ष का इतिहास का भार है, इसलिए मैं तुमको एक पुत्र उत्पन्न करूँगा जिससे तुम्हारी कौमार्य अवस्था भी भंग नहीं होगी, लेकिन एक पुत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। तो वही जो पुत्र हैं वही आपके अगस्त्य ऋषि हैं। और जब चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु होती है तो माता सत्यवती जो हैं उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि आप जाइए अगस्त्य ऋषि को बुलाकर लाइए। तो अगस्त्य ऋषि आए। तो यहाँ पर अगर हम अम्बा अम्बालिका की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, किससे अम्बालिका, अंबिका से शादी हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों तो मर गए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि शांतनु की वंश परंपरा समाप्त हो गई, ठीक है। तो शांतनु की वंश परंपरा समाप्त हो गई तो माता सत्यवती के जो पुत्र अगस्त्य ऋषि हैं वो आए और यहाँ पर एक बार अम्बालिका के पास गए, ठीक है। एक बार ये अम्बालिका के पास गए, ठीक, अम्बालिका के पास। तो इस तरह से तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप देखेंगे कि अगस्त्य ऋषि तो पहले तैयार नहीं हुए, ठीक है। फिर उसके बाद माता सत्यवती के कहने पर माता का जो बात है उनके बात को रखने के लिए उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, किससे, अंबिका और अम्बालिका से, ठीक है। तो अम्बालिका के पास गए, फिर उसके बाद अंबिका के पास गए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक समझ लीजिए किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो अंबिका के पास गए थे। तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो जाएगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो एक बार जब अम्बालिका के पास गए, ठीक है, अगर हम मान लें कि अंबिका के पास गए तो ये जब अंबिका के पास गए तो अंबिका जैसे कि साधु महात्मा थे तो बड़े बड़े बाल थे, एकदम काले हो गए थे, तो जंगल में रहते हुए थे, जंगली की तरह दिख रहे थे। तो जब अंबिका के पास गए तो अंबिका देखकर घबरा गई, ठीक है। तो अंबिका जब देखकर घबरा गई तो जो उससे उत्पन्न हुआ तो एक बहुत ही रोगी टाइप का बीमारिया पुत्र उत्पन्न हो गया। तो उसमें आप देखेंगे कि वैसे तो जो बीमारिया उत्पन्न हुआ तो अंबिका से अगर हम मान लें कि पांडु हुए तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया, पांडु, अंबिका से। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अंबिका के पास तो उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि माता जब हम गए तो अंबिका वहाँ पर देखकर हमको घबरा गई, पुत्र तो उत्पन्न होगा लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर, और आप देखेंगे कि कमज़ोर होगा और वहाँ पर एक बीमार टाइप का रहेगा। तो फिर उस तरह से आप देखेंगे कि माता ने फिर उसको अगस्त्य ऋषि को अम्बालिका के पास भेजे। तो अम्बालिका ने एक बार क्या किया था कि एक बार अपने दासी को दे दिया, दासी को भेज दिया कि जाओ देख कर आओ कि वो कैसे हैं। दासी गई, दासी वहाँ पर उनके साथ जो संभोग की क्रिया हुआ, और वहाँ पर जब दासी गई तो दासी ने वहाँ पर उनको एक नॉर्मली लिया, और जब दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ महात्मा विदुर हुए थे। महात्मा विदुर जो है पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजनीतिक है सबसे बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे कि जो दासी पुत्र उत्पन्न हुए वो आपके महात्मा विदुर हुए। फिर उसके बाद अगस्त्य ऋषि ने कहा कि माता, उन्होंने तो दासी को भेज दिया। तो फिर एक बार फिर से अम्बालिका के पास माता सत्यवती ने अगस्त्य ऋषि को भेजा था, और जब अम्बालिका के पास गए तो अम्बालिका ने वहाँ पर अपनी आँखें बंद कर ली, ठीक है। तो अम्बालिका ने जब आँखें बंद की तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था धृतराष्ट्र, ठीक है। इसीलिए यह अंधा था कि माता सत्य जो अम्बालिका हैं उन्होंने वहाँ पर आखिर अगस्त्य ऋषि को देखकर बंद कर लिया। तो इसी कारण, यही कारण है कि जब दुष्यंत ने अपनी वंश परंपरा को मनु के हाथों में दे दिया, फिर शांतनु ने जो शांतनु अपनी वंश परंपरा है और शांतनु कह रहा है चित्रांगद विचित्रवीर ने जो अपनी वंश परंपरा है वो अगस्त्य ऋषि के हाथों में दे दिया। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, और धृतराष्ट्र के ही कौरव हुए, ठीक है, ये धृतराष्ट्र के कौरव हुए और पांडु के पांडव हुए। और पांडु को तो श्राप दिया गया था। तो वहाँ पर एक इन्होंने अपने शिकार जब कर रहे थे तो वहाँ पर शिकार करते करते इन्होंने एक ऋषि मुनि थे और उनकी पत्नी थी, वो अपने किसी अन्य रूप में, मान के चलिए कि हिरण के रूप में शायद थे, वहाँ पर हिरण के रूप में एक दूसरे से प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे, यानी कि संभोग कर रहे थे। तो उस अवस्था में, संभोग की अवस्था में पांडु ने वहाँ पर उन पर तीर चलाया और उनकी जो मृत्यु हो जाती है, दोनों लोग मर जाते हैं।
और उसी ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब तुम अपने पत्नी से इस अवस्था में आओगे कि संभोग की अवस्था में आओगे तो तुरंत ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुंती हैं और माधुरी हैं, पांडु के पत्नी जो हैं, दो पत्नियाँ थी, कुंती और माधुरी। माधवी थी, माधुरी कह रहे हैं, माधवी थी, और धृतराष्ट्र की पत्नी जो है गांधारी थी। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से वंश परंपरा में लिख लीजिए, गांधारी थी। गांधारी के पुत्र जो थे कौरव थे, और यहाँ पर इन जो पांडु हुए इनके दो पत्नियाँ थीं, कुंती कुंती भोज की पुत्री थी, कुंतल देश की राजकुमारी थी कुंती। ठीक है, फिर उसके बाद माधवी तो माधवी जो थी यहाँ पर इनकी एक शादी हुई थी और कुंती से। तो पांडु ने बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगे, वहाँ पे बीमार रहने लगे, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। और कुंती जो है, कुंती के बारे में अगर कहानियाँ देखेंगे कि इन्होंने एक बार दुर्वासा कुंवारी रूप में दुर्वासा ऋषि के आए थे इनके दरबार में। दुर्वासा ऋषि की बहुत ही ज़्यादा सेवा की, और वहाँ पे जब सेवा की तो इनको दुर्वासा ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के 5 मंत्र दिए थे। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को पुत्र प्राप्ति के 5 मंत्र दिए, और उन्हीं 5 मंत्रों से उन्होंने चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि पुत्र होते हैं कि नहीं, सूर्य की उपासना कर ली, और वहीं पर सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म होता है। कुमारी अवस्था में सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म होता है, और उसी में देखेंगे कि कुंती ने कर्ण को बहा दिया था नदी में। और फिर जब पांडु से शादी होती है तो पांडु के पास जब आती हैं, तो इस तरह के पांडु के साथ जो घटनाएं घटित हुई उसको पांडु ने जब बताया, तब वहाँ पर जब आप देखेंगे कि पांडु जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर कुंती माधवी को एक मंत्र देती हैं और 3 मंत्र अपने यूज करती हैं। तो 3 मंत्रों से आप देखेंगे कि, और एक मंत्र से अश्विनी कुमार 2 पुत्र देते हैं, तो वहाँ पर 5 पांडवों की रचना होती है। तो वहाँ पर आप देखिए कि महाभारत की वंश परंपरा में कौन अपने पिता का पुत्र है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें महाभारत में चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वहीं पर देखेंगे कि जो 5 पांडव थे, भीम देखेंगे कि भीम तो अब उस तरह से एक थे, इंद्र जो थे, अर्जुन जो थे इंद्र के पुत्र थे। फिर उसके बाद युधिष्ठिर जो है धर्मराज के पुत्र थे, और नकुल सहदेव जो है आपके अश्विनी कुमार के पुत्र थे। और भीम शायद आप देखेंगे कि जो कुबेर देवता हैं, धन के देवता हैं, कुबेर के द्वारा ही उनको गदा प्रदान किया गया था, तो इसीलिए उनको कुबेर देवता के रूप में, उनके पुत्र के रूप में माना जाता है। और सूर्य से जो उत्पन्न पुत्र हुए थे कर्ण थे। ठीक, तो महाभारत में इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से, हमने अभी कल बात किया था महाभारत के बारे में, आज हमने महाभारत के वंश परंपरा के बारे में बात किया। तो आप सोचिए कि वेद व्यास ने कितने सिस्टमेटिक ढंग से इन सारी चीज़ों को रचना किया है। और यहाँ पर जो महाभारत है, हमने आपको महाभारत की वंश परंपरा, और वहाँ के बाद आप देखेंगे कि वहाँ की चीज़ें आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ है, तो युद्ध में पांडव विजयी हुए। और हमने महाभारत के जो कॉन्सेप्ट है कल पूरा एकदम समझा दिए थे, और आज हम आपको पूरा महाभारत की वंश परंपरा समझा दिए। तो आप लोगों को पूरा एक महाभारत ही एकदम सिनेरियो के रूप में पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है ये महाभारत से उद्गृत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि विवाह के नियम। विवाह के नियम हमने यहाँ पर आपको 8 प्रकार के विवाह के नियम बताए हैं, कि वहाँ पर जो अभी शुरू में ही बताया कि बहुत सारे विवाह के नियम तो किस प्रकार से हैं। तो ये बॉक्स है, आप देखेंगे कि यहाँ पर अंतर विवाह के बारे में बात किया गया है, ये बहिर्विवाह के बारे में बात किया गया है, बहुपत्नीत्व प्रथा है, बहुपतित्व प्रथा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि किस प्रकार से समाज का निर्माण किया गया था। ठीक है, और विवाह के नियम में जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पर जो विवाह हमने आपको सारी चीज़ें बताई, और उसमें जो धर्मशास्त्र धर्मसूत्रों में बातें की गई हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो धर्मशास्त्र है वो आपकी मनुस्मृति है। ठीक है, तो मनुस्मृति की रचना जो की गई है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में की गई है। और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, मनुस्मृति से उद्गृत किया गया है कि मनुस्मृति में यहाँ से लिखा गया है कि यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6वीं विवाह पद्धति के बाद उद्धरण किया गया है। पहली, चौथी, 5वीं और 6वीं, तो इन 4 विवाहों का, यानी कि पहला, चौथा, 5वां, 6वां विवाह का उद्गृत किया गया है। तो क्या कहा गया है, देखिए मनुस्मृति में जो पहला विवाह है, पहली विवाह है कि कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर्ग को दान
दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। तो पहली जो विवाह की पद्धति है मनुस्मृति में कहा गया है कि कन्या का दान बहुमूल्य वस्तुओं और उसके जो साजो सम्मान के साथ उसको विभूषित करके वहाँ पर उसको पति को दान दिया जाए, जिसको जो पति वेद का ज्ञाता हो। तो जो वेद का ज्ञाता हो उसको दान दे और जिसको पिता जो है स्वयं आमंत्रित किया हो। तो इस तरह से चीज़ें। और यहाँ पर भी देखिए कि महिलाओं की जो स्थिति है किस प्रकार से है। क्या महिलाओं को अनुमति है विवाह की? नहीं है कि वो अपने मनपसंद वर चुन ले। अगर चौथी की अगर हम बात करें, चौथी जो है पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर। यहाँ पर पिता वर वधू युगल को यानी कि पिता जो है वधू और पति और पत्नी को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। ठीक है, तो पिता कहता है पति और पत्नी से कि तुम लोग अपने दायित्वों का पालन करिए, आप लोग दायित्वों का पालन करिए। और यह कहकर वो अपने पुत्री को पुरुष को दान करता है। अगर पाँचवीं की अगर हम बात करें तो पाँचवीं में कहा गया है कि वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वो अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ठीक है, तो पाँचवीं में इस तरह से कहा गया है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करना चाह रहा है तो वह पुरुष जो है उस स्त्री के सभी बांधवजनों को, उसके माता पिता को उचित धन प्राप्ति दे, उचित यथेष्ट धन दे, तब जाकर वो पुत्री को प्राप्त कर सकता है। और छठी में देखिए कि छठी जो विवाह की संपत्ति है, जो स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति काम से है यानी कि संभोग से है, फिर उसके बाद प्रणय क्रीड़ा से है, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष अपने अपने किसी से बिना पूछे इस तरह के कार्य कर लेते हैं, तो वहाँ पर वह जो विवाह संपन्न हो जाता है, जिसे गंधर्व विवाह नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के मनुस्मृति के विवाहों के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर ये सोचिए कि क्या किसको वधू की प्राप्ति है, पिता को क्या कार्य है और किस तरह से पुत्री का कार्य है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए कि किस तरह से देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो विवाह के नियम है किस प्रकार से बनाए गए थे। स्त्रियों का कोई भी अधिकार नहीं था कि वो अपने वर को चुन सकें, लेकिन वहाँ पर एक स्वयंवर की बात आ जाती है। तो स्वयंवर में स्त्री जो है अपने से भी चुन सकती थी, वो राजकुमारियों के लिए है, राजा महाराजाओं के लिए है। उस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी, रामायण महाभारत में भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो मनुस्मृति की बातें की जा रही है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के विवाहों के बारे में बात मनुस्मृति में किया गया है। तो यहाँ पर जो नियम कानून बनाए गए थे विवाह के लेकर, तो वह आप एक बार सोच कर देखिए कि कितने जटिल प्रकार से नियम कानून बनाए गए थे, क्या क्या चीज़ें की जा रही थी, और कहीं ना कहीं जो नियम कानून है क्या ये किसके लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर महिलाओं की अनुमति के बारे में सोचिए कि महिलाएं क्या सोचती हैं। तो वहाँ पर जो नियम कानून, जो विवाह के नियम है इस प्रकार से बनाए गए हैं, उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और मनुस्मृति जो है वह आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ में आती है। जो सामाजिक नियम कानून है वो किसके लिए आती है, और उस समय माना जाता है कि विवाह कौन सा उत्तम है, कौन सा उत्तम नहीं है, विवाह के लिए कौन सा वर अच्छा है, वर अच्छा नहीं है, इस प्रकार के भी नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें स्त्री के गोत्र के, अभी हमने गोत्रों के बारे में बात किया कि अगर स्त्री अपने गोत्र में शादी कर लेती है तो वहाँ पर उसके गोत्र आप देखेंगे कि स्त्री के पिता के वंश परंपरा से गोत्र निकल कर आते हैं, और गोत्र जो है किसी भी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में एक समाज में पहचान देने का कार्य करता था। ठीक है, तो जब गोत्र परंपरा में देखेंगे कि यह एक ब्राह्मणी पद्धति है, तो गोत्र परंपरा में जब कोई स्त्री जो है अपने गोत्र के अंदर शादी करती है तो अंतर विवाह माना जाता है। जब वो बाहर शादी करती है अपने गोत्र से तो बहिर्विवाह के माना जाता था। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो गोत्र है कि वो किस प्रकार से निर्धारण किया जाता था। जब तक स्त्री अपने पिता के घर रहती थी तो वहाँ उसके पिता का गोत्र चलता था। जब वहाँ पर वह स्त्री किसी पुरुष से शादी हो जाता था तो वहाँ पर उस पुरुष का गोत्र उसके स्त्री के साथ जुड़ जाता था, और उस स्त्री से पुत्र जो उत्पन्न होता था उसी पुत्र का जो गोत्र है उसके पिता से चलने लगता था। फिर तो इस तरह से चीज़ें जो नियम कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, वो गोत्र व्यवस्था में काम इस तरह से करता था।
ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। और यहाँ पर जो वंश परंपरा है माता से भी चलती थी और वहाँ पर पिता से भी चलता था, लेकिन जब उत्तराधिकार की बात आती थी तो उत्तराधिकार वहाँ पर पितृवंशिकता को लेकर चला गया है। तो पितृवंशी परंपरा जो है वहाँ पर पिता से लेकर चला गया है। तो यहाँ पर देखिए, और वहाँ पर माता का नाम भी पुत्र के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर एक चीज़ दिए देखिए कि ये सातवाहनों की वंश परंपरा देखने को मिल रहा है कि अभिलेखों में सातवाहनों राजाओं को नाम। तो यहाँ पर देखिए कि अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृतिक शब्द जिसका अर्थ पुत्र होता है, यानी कि पुत्र शब्द का जो अर्थ है, पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, ये शब्द जो है प्राकृत है, प्राकृत है। ठीक है, तो उस तरह से बात किया जा रहा है कि यहाँ पर एक वंश परंपरा चलती थी कि मान के चलिए कि कोई ऋषि मुनि है, किसी ऋषि मुनि से किसी स्त्री की शादी हो जाती थी तो वहाँ पर उस ऋषि मुनि का उसके साथ गोत्र जुड़ जाता था। ठीक है, तो उस ऋषि मुनि का इस तरह से देखिए कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बात किया गया है। तो जो गौतमी है यह गौतम ऋषि का नाम है, यानी कि गौतम ऋषि हुए और उनके जो पुत्र हुए सातकर्णी, उसके द्वारा यहाँ पर पितृवंशिक परंपरा देखेंगे। यहाँ पर गौतमी जो है वह स्त्रीलिंग में दिया गया है। ठीक है, तो गौतमी यहाँ पर आप माता से भी जोड़ सकते हैं कि यानी कि गौतम ऋषि की पत्नी जो है वो आपकी उस तरह से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की बात किया जा रहा है। तो वशिष्ठी जो है वो आपके वशिष्ठ ऋषि से पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो इसीलिए उस परंपरा से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नाम लिया गया। फिर राजा गोमती पुत्र समी श्रीयन सातकर्णी। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से दिया गया है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी द्वितीय के बारे में बात किया जा रहा है कि गौतम ऋषि के वंश परंपरा में सातकर्णी और वशिष्ठ ऋषि के वंश परंपरा में पुलुमावी हुए थे। ठीक है, तो ये सातवाहनों राजाओं के नाम है, आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर एक उपनिषद के बारे में बात किया गया है और इस आप मूर्ति को देखिए किस प्रकार से बनाई गई है। ये मैप है, ये मूर्ति है। देखिए ये सातवाहनों की मूर्ति है कि सातवाहन ये देखिए कि किस प्रकार से राजा रानी हैं। तो सातवाहनों के वंश परंपरा के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नागनिका का, उसकी पत्नी नागनिका है, नागनिका का नाना घाट का अभिलेख मिला है महाराष्ट्र में। और फिर उसके बाद वहाँ पर देखिए कि वल्लभी श्री का भी मिला है। वल्लभी श्री सातकर्णी की माता थी। वल्लभी श्री का नासिक में मिला है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का भी नासिक में मिला है। तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिससे वंश परंपराओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ी की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों के उनके मातृनामों से भी निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो वहाँ पर माता के नाम जो मिलते हैं पुत्र के आगे, तो वहाँ पर माता से तो पुत्र की परंपरा देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर जो पुत्र है पितृवंश की परंपरा से उत्तराधिकारी बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सातवाहनों के जो सातवाहन राजा थे वहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके मौर्य काल के बाद की चीज़ें हैं। शुंग कर्ण सातवाहन ब्राह्मण राजवंशों के संरक्षण करता थे, ब्राह्मण वंश के, ब्राह्मण धर्म के। और शुंग कर्ण सातवाहन भी इस तरह से ब्राह्मण धर्म के माने जाते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो उन्होंने ब्राह्मणी परंपरा जो है उसको आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वंश परंपरा ब्राह्मणों की जो गोत्र की चीज़ें हैं वो ब्राह्मणों में मिलते हैं। तो जो सातवाहनों के अभिलेख मिले हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये आपके जो स्त्री का गोत्र है किस तरह से निर्धारण किया जाता था वो सारी चीज़ें हैं। तो जो जिस पुरुष के साथ उसका विवाह होता था तो उस पुरुष का जो गोत्र है उस स्त्री के साथ जुड़ जाता था। ठीक है, और जब तक स्त्री अपने पिता के घर में रहती थी तो वहाँ पर उसके जो गोत्र है पिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है कि माता की सलाह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि महाभारत में उल्लिखित मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। ठीक है, कि गांधारी का जो पुत्र था दुर्योधन वो एकदम हट कर दिया था कि हमको युद्ध करना ही करना है, क्योंकि उसको घमंड हो गया था कि उसके जो सेना में भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, महारथी कर्ण है, अश्वत्थामा है,
ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें उसके उसके में देखने को मिल रहा था उसकी सेना में, तो उसके आधार पर उसको इतना घमंड हो गया था कि उसको वो सेना जो है अजेय थी, उस पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन था। देवताओं के भी बस में नहीं था कि कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त करें। लेकिन पांडवों की सेना में पूरे एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे उनका व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्ण का, कि उनके सामने कितनी भी बड़ी सेना आ जाए उसको धाराशाही होना ही होना था। ठीक है। तो यहाँ पर गांधारी ने अपने पुत्र से दुर्योधन से कहा कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। ठीक है। तो राजा के जो दोनों शत्रु हैं वो क्या बोला गया है? लालच व क्रोध। किस प्रकार से द्रौपदी अपने पुत्र को समझा रही है कि लालच और क्रोध जो है उससे वो आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं और इन दोनों शत्रुओं को पराजित करके समस्त पृथ्वी पर भी शासन किया जा सकता है। पुत्र तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता। ठीक है। ना धर्म और ना अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले भी तो जरूरी नहीं, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन की ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हारा गया। तो इस प्रकार सोचिए कि दुर्योधन की माता ने कि गांधारी ने किस प्रकार से दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया था कि महाभारत में। और इस तरह से देखिए कि महाभारत की जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ सीखने वाली हैं, हर एक चीज़ को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और वेद व्यास का शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों की रचना किया गया है। अब देखिए कि ये जो पैराग्राफ है ये कितनी बड़ी शिक्षा हम लोगों को देता है। यहाँ पर उसको एक नैतिक रूप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात कहा गया है कि बेटा तुम लोभ मत करो। लालच जो है, लोभ और क्रोध जो है वो इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो आप तुमको तुमको अपने जो नैतिक चीज़ें हैं, जो सगे संबंधी हैं उनसे दूर खदेड़ कर ले जाएगा। ठीक है। यानी कि लोभ और क्रोध में तुम अपने सगे संबंधियों को खो दोगे। इस तरह की चीज़ें सोचिए कि महाभारत में आज से 3000 साल पहले की बातें की जा रही हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सोचने वाली बात है कि कितने बड़े लेवल पर हम लोगों के जो धार्मिक ग्रंथ है कितने बड़े लेवल पर शिक्षाएं देते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं, सामाजिक शिक्षा देते हैं। जो बहुमूल्य रत्न है उसके बारे में बात करते हैं। जो मनुष्यों के मनोभाव हैं, मनुष्य के जो कर्म है, किस प्रकार को से उसको दर्शित किया गया है, किस प्रकार से उसको बताया गया है, वो सारी चीज़ें हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है। और अंग्रेज आए आधुनिक भारत में तो कहे कि हम लोग सभ्य नहीं है। उनको ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए कि देखो ये चीज़ें क्या लिखी हैं। जो तुम आधुनिक भारत में सीखे वो हम लोग प्राचीन भारत में सीख रहे थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों के जो अमूल्य धरोहर है, ये बातें अनमूल्य धरोहर है। ये बातें इसको पढ़िए, समझिए, सोचिए कितनी बड़ी बातें कही गई हैं आज से 2000 2500 साल पहले कि बेटा तुम इस तरह से काम करो। माता अपने बेटे को सीख दे रही है कि बेटा तुम अपने सगे संबंधियों सहित पूरे पृथ्वी पर राज भोग सकते हो, सिर्फ अपने जो हठ है, युद्ध की जो नीतियाँ हैं उसको छोड़ दो। लेकिन दुर्योधन अपने घमंड में, मद में चूर होकर अपने सेना पर के घमंड करके वहाँ पर पूरे अपने समूल नाश कराता है। ठीक है। और महाभारत के युद्ध का जो उद्देश्य था हमने आपको कल बताया था। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि माताएं क्या वहाँ पर महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर ये आप चित्र देखिए, ये है, आप देखिए कि युद्ध का चित्रण है कि यहाँ पर एक, आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों के पास पुस्तक होगी तो वहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि ये महाभारत के युद्ध का चित्रण है। यहाँ पर एक तीर धनुष लेकर है, यहाँ पर तीर धनुष लेकर है। तो ये महाभारत के युद्ध का एक चित्रण दिया गया है। ठीक है। तो क्या माताएं वहाँ पर महत्वपूर्ण थीं? अब देखिए कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं। माताओं ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे। लेकिन शादी विवाह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर महिलाओं का अनुमति नहीं ली जाती थी। ठीक। महिलाओं की अनुमति में सिर्फ एक ही विवाह है जो है गंधर्व विवाह।
ठीक है। तो माताएँ महत्वपूर्ण थीं क्योंकि माताओं का नाम जो है राजाओं के नाम के आगे मिलता था। माताओं की आज्ञाओं का पालन किया जाता था। इस तरह से चीज़ें भी देखने को मिली और बहुत सारी माताएँ भी मिलती हैं। हमने आपको बताया कि गंगा हैं, गंगा के जो पुत्र हैं विश्व पितामह हैं, माता सत्यवती हैं, उनकी बातों को माना जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी माताओं के नाम मिलता है और फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रभावती गुप्ता हैं वाकाटक वंश की। इसलिए जो महिलाएं हैं प्राचीन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं किसी शासन प्रशासन में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो ये तो बातें राजा महाराजाओं की हो गई ना कि राजा महाराजाएं जो हैं वहाँ पर जो महिलाओं को इस तरह से चीज़ें प्रशासन में देखने को मिला था। लेकिन क्या वहाँ पर आप देखिए एक इस तरह से समझ कर देखिए कि क्या महिलाओं को वहाँ पर सामाजिक जीवन में इस तरह के अधिकार प्राप्त हैं? वहाँ पर तो महिलाओं को अपने संपत्ति का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप आप देखेंगे कि जो रानियां हैं वहाँ पर शासन की हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर रानियां बनाई गई, रानियां मिलती हैं, जिस प्रकार से समाज का निर्माण किया गया, वो जो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति देखने को मिल रहा था, तो उच्च वर्ग में वो सारी चीज़ें देखने को मिल रहा था। लेकिन जो महिलाओं की जो अनुमति ली जाती थी, तो वहाँ पर जो वंश परंपरा में शासन प्रशासन में भी कहीं न कहीं भागीदारी उनकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन एक समाज है, अगर एक समाज की हम बात करें तो समाज में वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं दयनीय है, ठीक है। तो कहीं न कहीं दयनीय है और ये जो चीज़ें देखने हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत की चीज़ें, तो वहाँ पर आप देखिए कि इस तरह सोच कर देखिए कि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ये तो उच्च वर्ग के कोटि में बातें की जा रही हैं ना। तो उच्च वर्ग की कोटि में जब बातें की जा रही हैं तो ये कहाँ से संबंधित हो गई? राजा महाराजाओं से भी संबंधित हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रामीण समाज की बात कौन करेगा? वहाँ पर ग्रामीण समाज की चीज़ें तो देखने को नहीं मिल रही हैं। तो वहाँ पर वो सारी समस्याएँ इतिहास लेखन में उत्पन्न करती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है कि इस तरह से घटनाएँ हम लोगों को महाभारत में भारतीय समाज में देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप लोगों के विवाह से संबंधित रक्त संबंध जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से संबंध बनाए जाते थे और हमने एक समाज का निर्माण बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और बहुत ही लेक्चर बहुत सारे हो चुके हैं। तो उसको समझने का सोचने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से समाज का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो ये हेडिंग था जो विवाह के नियम थे, विवाह बंधुता जो था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी किस प्रकार से समाज में देखने को मिला था। महाभारत की वंश परंपरा को देखा और समझने का प्रयास किया कि वहाँ पर किस तरह से चीज़ें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप इस तरह से सोच कर देखिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या वो चीज़ें जायज़ थीं या नहीं जायज़ थीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ। और कल के लेक्चर में हम लोग सामाजिक विषमताएँ पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के दायरे पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी शानदार तरीके से चीज़ें देखी और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपने माता पिता और अपने घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।